हेलो गाइस। आज से हम डाइवर्सिटी ऑफ लोअर क्रिप्टोग्राम्स के चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अगर इसमें से जितना भी मटेरियल है, जैसे कि जितने भी चैप्टर हैं, उन सभी को हम इंक्लूड करेंगे और उनको पढ़ते और समझते जाएंगे। वीडियो के एंड में आपको इसकी पीडीएफ या फिर इसके स्क्रीनशॉट हैं पेजेस के, वो मिल जाएंगे और इसके थ्रू आप पहले समझ लेंगे एंड देन आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो फर्स्ट चैप्टर है वो एल्गी का है। इसमें हम एल्गी पढ़ेंगे, एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की एल्गी होती है और किस किस एनवायरनमेंट में वो प्रेजेंट होती है। तो अलग अलग बेसिस पे उसके टाइप्स हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एल्गी का चैप्टर शुरू करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं प्लांट का। प्लांट दो प्रकार के होते हैं, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स जिन्हें हम लोअर प्लांट कहते हैं, जिनके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, और फेनेरोगैम्स हायर प्लांट्स। क्रिप्टोगैम्स को आगे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फेनेरोगैम्स को आगे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, क्रिप्टोगैम्स और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्योंकि हमें एल्गी के बारे में पढ़ना है, तो अभी हम थैलोफाइटा ग्रुप लेते हैं, जिसको आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एल्गी एंड फंजाई। तो सबसे पहले एल्गी के फीचर्स देखते हैं। सो स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, मतलब इसका जो अध्ययन है, इसकी स्टडी है एल्गी की, वो फाइकोलॉजी कहलाती है। फाइकोलॉजी वर्ड इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। फाइकोलॉजी जो वर्ड है वो 2 ग्रीक शब्दों से या फिर वर्ड से मिलकर बना है, जो कि हैं फाइकोस प्लस लोगोस। फाइकोस का मीन होता है शीवीड्स, समुद्री खरपतवार जिसे हम कहते हैं, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब अध्ययन, किसी भी चीज़ का अध्ययन करना। सो दैट द स्टडी ऑफ सीवीड्स इज़ कॉल्ड फाइकोलॉजी, मतलब समुद्री खरपतवार का अध्ययन ही फाइकोलॉजी कहलाता है, या फिर इसे हम कह सकते हैं। एट फर्स्ट एल्गी वर्ड गिवन बाय कैरोलस लिनियस। सबसे पहले जो इसका वर्ड दिया था, एल्गी वर्ड दिया था, वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। इन दिस ग्रुप द मेन प्लांट बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये जो थैलस होता है, थैलस ग्रुप में जो प्लांट बॉडी है वो इन 3 रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड नहीं होती, बल्कि जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस ही कहलाती है। द मेन प्लांट बॉडी इज कॉल्ड थैलस। थैलस इज ग्रुप ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, मतलब थैलस वो ग्रुप है जिसमें सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएटेड, यानी कि डिवाइड नहीं होती हैं। कि ग्रीन और ट्रॉपिक ग्रीन है। एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, एक्वाटिक एल्गी के बारे में, जो कि 2 टाइप्स की होती है, फ्रेश वाटर एल्गी एंड मैराइन वाटर एल्गी। फ्रेश वाटर एल्गी को भी आगे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, स्टेन्ड वाटर फॉर्म्स और एक रनिंग वाटर फॉर्म्स। मतलब एक जो स्टेन्ड वाटर जो एक ही जगह पे इकट्ठा हुआ होता है पानी, उसमें जो ग्रो करें, एक जो बहता रहे पानी, जैसे कि नदी वगैरह का है, रिवर वगैरह का है, उसमें ग्रो एल्गी करें। तो ये दोनों के दोनों फ्रेश वाटर एल्गी में इंक्लूड किए गए हैं। दूसरा होता है मैराइन वाटर एल्गी। इसको भी हम, जो कि लवणीय जल में रहती हैं, तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम एक्वाटिक एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसी एल्गी जो कि वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होती है, एक्वाटिक एल्गी कहलाती है। ये 2 टाइप्स की होती है, फ्रेश वाटर एल्गी एंड मैराइन वाटर एल्गी, जैसे कि हमने टेबल में पढ़ा था। फ्रेश वाटर एल्गी ऐसी एल्गी जो कि फ्रेश वाटर लाइक पॉन्ड्स, लाइक लेक, टैंक्स, स्प्रिंग एक्सेट्रा में प्रेजेंट होती है, और ये 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है स्टैंड वाटर फॉर्म्स और दूसरा होता है रनिंग। स्टैंड वाटर फॉर्म्स ऐसी एल्गी जो कि स्टेन्ड वाटर में प्रेजेंट, लाइक टैंक, पाउंड, लेक एक्सेट्रा में प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके स्पायरोगेरा, वॉलवैक्स और हाइड्रोडिक्टियन।
और दूसरा होता है रनिंग वाटर एल्गी। तो ऐसी एल्गी जो कि रनिंग वाटर लाइक्स स्प्रिंग हुई, रिवर्स हुई आदि में प्रेजेंट हो, तो ये रनिंग वाटर फॉर्म्स कहलाएगी। एग्जांपल होता है कारा, ओडोगोनियम और यूलोथ्रिक्स एक्सेट्रा। और दूसरी होती है मेराइन वाटर एल्गी। तो ऐसी एल्गी जो कि सैलाइन वाटर में प्रेजेंट होती है, यानी कि लवणीय पानी में जो उपस्थित होती है ना, उसे मेराइन वाटर एल्गी कहते हैं। एग्जांपल होती है एक्टो। दूसरा टाइप है टेरेस्ट्राइल एल्गी का, स्थलीय एल्गी का। तो ऐसी एल्गी जो कि लैंड्स पे प्रेजेंट होती है, यानी कि ज़मीन भूमि पर प्रेजेंट होती है ना, वो टेरेस्ट्रियल एल्गी होती है। इसे भी हम दो टाइप्स में पढ़ते हैं आगे, सेपोफिटिक और क्रिप्टोफिटिक। सेपोफिटिक ऐसी एल्गी जो कि मॉइस्ट सोइल की सरफेस पे प्रेजेंट होती है। एग्जांपल हो जाएगा वोचेरेरिया और बोट्रिटियम। और दूसरा होता है क्रिप्टोफाइट्स एल्गी, ऐसी एल्गी जो कि मॉइस्ट सोइल की सरफेस के नीचे प्रेजेंट होती है। आप इन दोनों में ये मेन डिफरेंस देख सकते हो कि जो सेपोफिटिक होती है वो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है और जो क्रिप्टोफिटिक होती है वो सरफेस के नीचे प्रेजेंट होती है। तो ये मेन डिफरेंस है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और थर्ड होती है एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटाट। इसमें भी हम बहुत सारे टाइप देखेंगे। तो ऐसी एल्गी जो कि अनयूजुअल हैबिटाट में प्रेजेंट होती है, ये बहुत सारे टाइप से होती है। फर्स्ट होती है होलोफिटिक एल्गी, ऐसी एल्गी जो कि हाईली सैलाइन कंटेनिंग सॉइल में प्रेजेंट होती है, हेलोफिटिक एल्गी कहलाती है। एग्जाम्पल होता है क्लेमाइडोमोनास। और दूसरा होता है एपीफाइटिक एल्गी, ऐसी एल्गी जो कि हायर प्लांट्स लाइक टाइडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आदि पर ग्रो करती है, एपीफाइटिक एल्गी कहलाती है। मतलब जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करें वो एपीफाइटिक एल्गी कहलाती है। वो एपी का मतलब होता है ऊपर, और आपको पता है फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। तो फाइटिक, एपीफाइटिक जो दूसरे प्लांट्स हायर प्लांट्स के ऊपर ग्रो करें वो एपीफाइटिक एल्गी कहलाती है। एग्जाम्पल होता है जाइगिमा और क्लोरेला की अनेक स्पीसीज। नेक्स्ट टाइप है एपीजोइक एल्गी, ऐसी एल्गी जो कि एनिमल्स लाइक फिशेज, स्नेल्स एक्सेट्रा पर ग्रो करती है। तो एपीफाइटिक और एपीजोइक लगभग सेम सा ही है। एपी का मतलब दोनों में होता है ऊपर, और फाइटिक या फिर जोइक उसमें प्लांट हुए और इसमें एनिमल्स हुए। इसके एग्जाम्पल होते हैं, आप देख लीजिए क्लेडोफोरा की अनेक स्पीसीज स्नेल्स वगैरह पे जो ग्रो करती हैं वो एपीजोइक एल्गी कहलाती हैं। एक होती है एंडोजोइक एल्गी। तो एंडो का मतलब होता है इन, अंदर, जोइक का मतलब होता है एनिमल्स। तो ऐसी एल्गी जो एनिमल्स के टिश्यूज़ के अंदर ग्रो करे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है ज़ूकरेला की अनेक स्पीसीज। देन होता है लिथोफाइटिक एल्गी, ऐसी एल्गी जो कि मॉइस्ट रॉक्स पर ग्रो करती है, लवणीय चट्टानें नहीं होती हैं तो जो उन पर ग्रो करती हैं वो लिथोफाइटिक एल्गी कहलाती हैं। आप ना नाम से इनके अर्थ को समझिए, जिससे आपको चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नाम से ही पता लगा लेंगे कि ये एल्गी कौन से टाइप की है। इसमें आप एग्जांपल देख लीजिए, एक तो रिविलेरिया है, एक स्केटिमा है। नेक्स्ट टाइप है क्रिप्टोफाइटिक एल्गी, ऐसी एल्गी जो स्नो कवर्ड माउंटेन पर ग्रो करती है, जो कि बर्फ़ वगैरह पर्वतों वगैरह पे जो ग्रो करती है वो क्रिप्टोफाइटिक एल्गी कहलाती है। इसके एग्जांपल है वो आप देख सकते हैं, जो माउंटेन को अट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड करती है, जैसे कि ब्राउन हुआ, रेड हुआ, येलो हुआ, ये कलर वगैरह प्रोवाइड करा। नेक्स्ट टाइप है थर्मोफाइटिक एल्गी। तो ऐसी एल्गी जो कि हॉट स्प्रिंग, हॉट प्लेसेस पे प्रेजेंट होती है ना, वो देखो नाम से ही आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि थर्मोफिटिक एल्गी है, यानी कि जो बहुत सारे हाई टेम्परेचर प्लेसेस पे मिलेगी ना, वो थर्मोफिटिक एल्गी होगी। तो इस टाइप की एल्गी में टेम्परेचर को सहन करने की जो कैपेसिटी होती है वो प्रेजेंट होती है। एग्जांपल होता है ओसिलिटेरिया और ब्रेविस। देन है सिम्बायोटिक एल्गी, ऐसी एल्गी जो कि हायर प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है, फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है। इस टाइप की एल्गी की लाइफ में दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। और नेक्स्ट है पैरासिटिक एल्गी, ऐसी एल्गी जो कि हायर प्लांट्स के साथ पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सिम्बायोटिक में और पैरासिटिक में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि सिम्बायोटिक में दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट और दूसरे को लॉस होता है। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, सिफेलुरस वर्शुसेंस, यह एल्गी आसाम में टी की लीफ में रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज़ उत्पन्न करती है, पैरासिटिक एल्गी कहलाती है।